जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं स्टूडेंट्स? आज का जो हमारा लेक्चर है, हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसके मैंने मुख्तलिफ नेम आपको बताए थे। कंजम्पशन है, कंज्यूमर डिमांड थ्योरी है। तो उससे रिलेटेड आज हमने पहला लॉ पढ़ना है और हमारा आज का पहला लॉ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे कंजम्पशन से रिलेटेड लॉ हैं, उसमें से जो पहला लॉ हम पढ़ने लगे हैं वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि इसको बनाने का पर्पस क्या था। बेसिकली ये लॉ प्रेजेंट किया था प्रोफेसर मार्शल ने, और मार्शल ने ये लॉ प्रेजेंट किया है इंसान के बिहेवियर को देखकर। तो ये एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जब कोई चीज़ इंसान के पास नहीं होती तो उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी अहमियत ज़्यादा होती है, लेकिन जो ही वो चीज़ मिल जाती है वो उसको कंज्यूम करना शुरू कर देता है। तो आहिस्ता आहिस्ता हर यूनिट पर उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो पहले से कम होना शुरू हो जाती है। इसी चीज़ को बेस बनाकर मार्शल ने एक लॉ प्रेजेंट कर दिया जिसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। और दिस लॉ एक्सप्रेस द इन्वर्स रिलेशन बिटवीन यूनिट्स कंज्यूम्ड एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ये आपने याद रखना है। तो मैंने आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ये आपको बताया है कि इस लॉ को बनाने का पर्पस क्या था। मैं स्टूडेंट्स आपको दोबारा से बताता हूँ। कंजम्पशन के जितने भी कवानीन हैं उसमें से पहला कानून लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। ये प्रेजेंट किया है प्रोफेसर मार्शल ने, और ये बेस करता है ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर। और ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है कि जब कोई चीज़ नहीं है तो उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, जो ही वो चीज़ मिल जाती है तो उसकी हर कंजम्पशन पर उसकी जो यूटिलिटी है या सेटिस्फेक्शन है वो पहले से कम होना शुरू हो जाती है। इंसान के इसी बिहेवियर को देखकर मार्शल ने एक लॉ प्रेजेंट कर दिया जिसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स हम इसकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। इसकी बेशुमार डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले मैं आपको एक इकोनॉमिस्ट हैं चैपमैन, उनकी डेफिनेशन पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू चैपमैन, तो चैपमैन क्या कहता है जी? द मोर क्वांटिटी ऑफ गुड्स you have, the less desire you will be for an increase it। तो चैपमैन कहता है द मोर क्वांटिटी ऑफ गुड्स यू हैव, वो चीज़ जो आपके पास पहले ही ज़्यादा है, द लेस डिज़ायर, आप कम ख्वाहिश रखते हैं, यू विल बी फॉर एन इंक्रीज इन, कि उसमें मज़ीद इजाफा हो। तो ये जो स्टूडेंट्स डेफिनेशन होती है वो एक कॉमन डेफिनेशन होती है, जिसको किसी चीज़ के हवाले से नहीं एक्सप्लेन किया जाता। इसमें कॉमन एक्सप्लेन किया जाता है। वो कहता है कि अगर आपके पास पहले ही किसी चीज़ का स्टॉक मौजूद है तो आप उस चीज़ को बढ़ाने के उतने ही कम ख्वाहिशमंद होंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स एक सिंपल डेफिनेशन है सिंपल वर्ड्स में, मैं वो भी आपको बताता हूँ। इन सिंपल वर्ड, with the continuous use of homogeneous units of a commodity, marginal utility tends to diminish after a point it becomes नेगेटिव। तो सिंपल वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन क्या है कि विद द कंटिन्यूस यूज ऑफ होमोजीनियस यूनिट, जब हम किसी भी चीज़ के सेम यूनिट्स को लगातार इस्तेमाल करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी टेंड्स। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? मैंने आपको इससे पहले इसकी बेसिक्स पढ़ाई थी। तो मैंने आपको बताया था कि मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि जब भी आप कोई एडिशनल यूनिट यूज़ करते हैं, एडिशनल यूनिट यूज़ करने से जो टोटल यूटिलिटी में चेंज आती है उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। या मैंने आसान अल्फाज में आपको बताया था
कि हर यूनिट की जो सेपरेट यूटिलिटी होती है वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। तो वो कहता है कि जब भी आप किसी चीज़ को लगातार इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी यानी हर आने वाले यूनिट्स पर जो यूटिलिटी होगी वो पहले से डिमिनिश होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी, और आफ्टर अ पॉइंट और कुछ लम्हे के बाद इट बिकम्स नेगेटिव, वो मनफी में जाना शुरू हो जाएगी। अब नेगेटिव कब होगी ये भी मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और डेफिनेशन आपको पढ़ा देता हूँ अकॉर्डिंग टू मार्शल। तो मार्शल इसके बारे में स्टूडेंट्स कहते हैं द एडिशनल बेनिफिट which a person derives from an increase of his stock diminishes with every increase in the stock that he already has। तो अगर स्टूडेंट्स हम इसका तर्जुमा करें तो वो क्या कहते हैं, द एडिशनल बेनिफिट, वो मज़ीद फ़ायदा, विच अ पर्सन, जो एक शख्स ड्राइव हासिल करना चाहता है, फ्रॉम एन इंक्रीज ऑफ अ स्टॉक, अपने स्टॉक को बढ़ाने से, डिमिनिशेस, वो कम होना शुरू हो जाएगा, विद एवरी इंक्रीज ही स्टॉक, अगर वो उस स्टॉक को बढ़ा रहा है, डैट ही ऑलरेडी हैज़, जो उसके पास पहले से मौजूद है। तो मार्शल क्या कहते हैं, मार्शल कहते हैं कि अगर कोई भी शख्स उस स्टॉक को बढ़ाना चाह रहा है जो उसके पास पहले से मौजूद है और उसे फ़ायदा लेना चाह रहा है, तो उसको फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि जो वो स्टॉक को बढ़ाता जाएगा उसका वो पहले से जो बेनिफिट है वो पहले से कम होना शुरू हो जाएगा, अगर वो स्टॉक बढ़ा रहा है जो उसके पास पहले से मौजूद है। तो देयर आर वेरियस डेफिनेशंस, तो मैंने आपको 3 डेफिनेशंस इसकी पढ़ाती हैं, एक चैपमैन की, एक सिंपल वर्ड्स में और एक मार्शल में। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने इसको एक्सप्लेन करना है। आपको पता है कि जब भी हम इकनॉमिक्स में कोई भी कानून एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो हमने उसको टेबल से भी दिखाना होता है, डायग्राम से भी। तो सबसे पहले और आपको ये भी पता है कि जो इकनॉमिक्स के कवानीन होते हैं नॉट बेस्ड ऑन द रियलिटी, वो हकीकत नहीं होते, वो हकीकत पे मबनी नहीं होते, उन्हें हमें एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सी अजम्पशंस का सहारा लेना पड़ता है, कंडीशंस लगाना पड़ती हैं, फिर जाके वो कानून सही प्रूफ होता है। तो लिहाजा हम इसका टेबल बनाने से पहले इसकी कुछ अजम्पशंस पढ़ लेते हैं। तो अजम्पशंस को उर्दू मीडियम वाले मफरूज़ात कहते हैं, अजम्पशंस भी कहते हैं स्टूडेंट्स, इसको कंडीशंस भी कहते हैं। ये शराइत होती हैं कि अगर हम इन शराइत को पूरा करेंगे तो हम इस कानून को प्रूफ कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले वो कहता है जी कंटिन्यूस यूज़। हमारी पहली अजम्पशन ये है कि जब भी जिस चीज़ के ऊपर भी हमने ये कानून अप्लाई करना है उसका इस्तेमाल कंसेक्टिव होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर आप गैप के साथ उस चीज़ को इस्तेमाल करें तो आप ये कानून अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमारी पहली अजम्पशन ये है कि हमने उस चीज़ को लगातार इस्तेमाल करना। फॉर एग्जांपल अगर एक शख्स ने पानी पीना है, उसको प्यास लगी है, तो अगर वो पहला गिलास अभी पी रहा है और दूसरा घंटे के बाद पी रहा है, तो हो सकता है घंटे के बाद उसको ज़्यादा प्यास लगी हो तो वो सेटिस्फेक्शन कम होने की बजाय क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो हमारा कानून गलत साबित हो जाएगा। लिहाजा वो कहता है कि सेटिस्फेक्शन हमेशा उस वक्त कम होगी जब आप उस चीज़ को इस्तेमाल लगातार करेंगे। तो ये हमारी पहली अजम्पशन है कि हमने उस चीज़ को लगातार इस्तेमाल करना है। दूसरे नंबर पे दूसरी अजम्पशन हमारे पास है स्टूडेंट्स सूटेबल साइज। दूसरी अजम्पशन ये है कि जिस चीज़ के ऊपर हमने ये कानून अप्लाई करना है वो साइज़ में सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको कहा कि आप एक शख्स ने जो है ना वो पानी पीना है, तो वो अगर वो पहला गिलास पानी का इस्तेमाल करता है और दूसरी दफ़ा वो गिलास इस्तेमाल करने की बजाय चम्मच से पी लेता है तो उसकी सेटिस्फेक्शन कम होने की बजाय बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लिहाजा अगर उसने पहला गिलास पानी का इस्तेमाल किया है तो दूसरी दफ़ा भी वही गिलास वो पानी के लिए इस्तेमाल करेगा, तीसरी दफ़ा भी वही गिलास पानी के लिए इस्तेमाल करेगा, वो उसकी नेचर को चेंज नहीं कर सकता। तीसरे नंबर पे स्टूडेंट्स नेचर ऑफ प्रोडक्ट शुड नॉट चेंज, या इसको हम ये भी कह सकते हैं होमोजीनियस यूनिट।
होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसे। नेचर ऑफ प्रोडक्ट शुड नॉट चेंज का मतलब ये है कि आप उसकी नोयत को चेंज नहीं करेंगे। अगर आपने पहला ग्लास पानी का पिया है तो दूसरी दफ़ा भी आप पानी का ही इस्तेमाल करेंगे। अगर आप बोतल या जूस का इस्तेमाल करेंगे तो सेटिस्फेक्शन कम होने के बजाय बढ़ सकती है, जिससे कानून गलत साबित हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई शख्स पहला यूनिट एप्पल का इस्तेमाल करता है और दूसरी दफ़ा ऑरेंज यूज़ करता है तो हो सकता है उसको ऑरेंज पसंद हो, उसकी सेटिस्फेक्शन कम होने के बजाय बढ़ जाएगी। लिहाजा अगर उसने पहला यूनिट एप्पल का लिया है तो दूसरा यूनिट भी एप्पल का ही लेगा, तो आप उसके नेचर को चेंज नहीं करेंगे। हमारी तीसरी कंडीशन है। चौथी कंडीशन है स्टूडेंट्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर शुड नॉट चेंज। जो शख्स भी इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है उसकी आमदनी में चेंजेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आमदनी इंक्रीज़ करती है तो इंसान की जो परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, तो लिहाजा वो मोर यूनिट्स कंज्यूम करना शुरू कर देता है। तो लिहाजा हमने ये भी कंडीशन लगानी कि उसकी आमदनी में भी चेंजेस ना हो। इसी तरह स्टूडेंट्स नंबर 5 पे है कार्डिनल यूटिलिटी। हमेशा मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स के जो यूटिलिटी है इट मीन सेटिस्फेक्शन, और जो सेटिस्फेक्शन होती है उसको हम कभी भी न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते। अगर हम इसको न्यूमेरिकली मेजर करेंगे तो ये भी हमारी कंडीशन होगी, अदरवाइज आप कभी भी नहीं बता सकते कि एक शख्स किसी चीज़ को इस्तेमाल करके कितनी सेटिस्फेक्शन ले सकता है। तो ये भी हमारी अजम्पशन है कि हमने इसको न्यूमेरिकली मेजर करना है। तो कार्डिनल अप्रोच का मतलब होता है कि ऐसी अप्रोच जिसको हम न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं, तो लिहाजा ये भी हमारी अजम्पशन है। ठीक है, इसके अलावा बेशुमार स्टूडेंट्स कंडीशंस होती हैं, अजम्पशंस होती हैं जिनको अप्लाई करना होता है। आपने एक आधा मैं और पढ़ा देता हूँ आपको, जैसे कि फैशन और टेस्ट शुड नॉट चेंज। आपने किसी ऐसी चीज़ पे कानून अप्लाई नहीं करना जो कि फैशन में है, उसको पसंद है, क्योंकि उससे सेटिस्फेक्शन कम नहीं होगी बल्कि बढ़ जाएगी। तो लिहाजा ये 6 अजम्पशन कंडीशन स्टूडेंट्स ये आपने एक्सप्लेन करनी है। फिर हम इसके टेबल की तरफ मूव करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसका टेबल कैसे बनेगा इन अजम्पशंस को अप्लाई करते हुए। तो स्टूडेंट्स आपने इसके 3 कॉलम बना लेने हैं। पहला कॉलम आपके पास होगा यूनिट्स का। फॉर एग्जाम्पल वी अप्लाई ऑन द यूनिट्स ऑफ ग्लासेस। दूसरा हमारे पास है टोटल यूटिलिटी का, और तीसरा हमारे पास है मार्जिनल यूटिलिटी का। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि जब हम चीज़ को लगातार इस्तेमाल करते जाएंगे तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो पहले से कम होती जाएगी। इतनी कम हो जाएगी कि एक जगह पे ज़ीरो हो जाएगी। जब उसकी सेटिस्फेक्शन कंप्लीट हो जाएगी और मज़ीद इस्तेमाल करेंगे तो नेगेटिव चल जाएगी। तो फॉर एग्जांपल वो पहला गिलास पानी का इस्तेमाल करता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है 6। जो ही वो दूसरा गिलास पानी का इस्तेमाल करता है वो डिक्रीज़ हो रही है। डिमिनिशिंग का कानून के नाम से ही हमें ज़ाहिर है ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है, कम होना। कौन सी यूटिलिटी, मार्जिनल। मार्जिनल कौन सी होती है, जो आप हर नए यूनिट पे ऑब्टेन कर रहे होते हैं। तीसरा यूनिट यूज़ किया तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी होगी 2। चौथा इस्तेमाल किया तो 0। 0 मीन कि उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम है। पाँचवा इस्तेमाल करता है तो -2। इसी तरह छठा इस्तेमाल करते हैं तो -4 नेगेटिव में। अब हमने पढ़ा था कि 0 के बाद नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी। अब इसकी मदद से हम टोटल यूटिलिटी ऑब्टेन कर लेते हैं। तो पहले हमारे पास 6 आ गया, पहले यूनिट पे मार्जिनल भी 6 थी, वही हमारी टोटल होगी। अब हम क्या करेंगे, टोटल कैसे बनाएंगे, दूसरे यूनिट्स पे 6 + 4 10। इसका मतलब है दोनों यूनिट्स को मिलाकर जो टोटल यूटिलिटी थी वो 10 की थी। पहले यूनिट्स पे 6 की थी, दूसरे पे 4 की थे, तो ऐड किया 10 हो गया। तीसरे पे 10 + 2 ऐड करते जाना आपने 12। 12 + 0 12 मैक्सिमम लेवल। 12 - 2 10। 10 - 4 6। तो जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है तो हमारी टोटल यूटिलिटी कम होना शुरू हो जाती है। इस टेबल में स्टूडेंट्स 3 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछता है कि व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो आपने उसको याद रट्टा नहीं लगाना, उसको आपने प्रॉपरली टेबल से देखना है। अगर आप देखें तो जूं आपकी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है और डिक्रीज़ कर रही, पॉजिटिव डिक्रीज़ कर रही है, तो आपकी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ कर रही थी। जो ही आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 पे चली जाती है तो आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है, सेम रहती है।
और जो ही आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी तो टोटल यूटिलिटी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो अगर वो आपसे रिलेशन पूछे तो आप इस तरह इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम इसी टेबल की मदद से डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम में आपको पता है कि हमारे पास हम आमतौर पे 2 एक्सिस यूज़ करते हैं क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन इसमें क्योंकि नेगेटिव वैल्यू भी है तो फिर हम 3 एक्सिस इस दफ़ा इस्तेमाल करेंगे। ये ओरिजिन आ गया हमारे पास, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और वाई डैश। मैंने आपको बताया था कि अगर नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाएं तो फिर हम वाई डैश एक्सिस बनाएंगे। तो टोटल यूनिट्स हमने यूज़ किए 6, तो हम 6 यूनिट्स के साथ इसको बना लेते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हम लिख रहे हैं यूनिट्स जो हमने कंज्यूम किए हैं, ठीक होगी, या यूनिट्स ऑफ ग्लासेस, और वाई एक्सिस पे हमारी होगी मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी में आपके पास 0 है, उसके बाद 2, 4, 6 पॉजिटिव वैल्यूज़ ऊपर आ जाएंगी और नेगेटिव वैल्यूज़ आप नीचे लिख देंगे सेम गैप के साथ। तो आपने जो डायग्राम है वो तो टेबल को देख के बनाना है ना। तो 1 पे आपके पास क्या है, 1 पे हमारे पास 6 है, 2 पे 4, 3 पे 2, 4 पे 0, 5 पे -2 और 6 पे -4। तो आपने इन 6 वैल्यूज़ को मिला देना है, तो आपके पास एक नेगेटिव स्लॉप में, क्योंकि हमने पढ़ा था कि यूनिट्स कंज्यूम में और मार्जिनल यूटिलिटी में इन्वर्स रिलेशन है, जो यूनिट्स बढ़ते जाएंगे मार्जिनल यूटिलिटी पहले से कम होती जाएगी। तो आपके पास एक कर्व बन गया जो कि मार्जिनल यूटिलिटी को शो कर रहा है। इसके बाद स्टूडेंट्स फिर हमने पढ़ना है लास्ट में लिमिटेशंस। मैंने आपको बताया था कि हर कानून के साथ आपने लिमिटेशंस और अजम्पशंस लाजमी लिखनी, जिसको एक्सेप्शंस भी कहते हैं। और मैंने आपको लिमिटेशंस के बारे में बताया था कि लिमिटेशंस से मुराद वो थिंग्स होती हैं या वो कंडीशंस होती हैं जिनमें हमारा लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। तो अब देख लेते हैं कि किन किन हालात में और किन किन चीज़ों के ऊपर हम इस कानून को अप्लाई नहीं कर सकते। नंबर 1, वेल्थ। दौलत पे हम इस कानून को अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि दौलत जितनी भी इंसान के पास आती जाए उसकी सेटिस्फेक्शन कभी भी कम नहीं होती। लिहाजा हमें पहले से मना कर दिया गया कि आपने दौलत पर इस कानून को अप्लाई नहीं करना। नॉलेज, इल्म पर आपने ये कानून अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि इल्म जितना भी हासिल करें उसकी सेटिस्फेक्शन कम नहीं होती। लिहाजा इल्म के ऊपर आपने कानून अप्लाई नहीं करना। किसी ऐसी चीज़ पे अप्लाई नहीं करना जो आपकी हॉबीज़ में है, क्योंकि अगर आप किसी ऐसी चीज़ पे अप्लाई कर रहे हैं जिसको आप पहले से खुद चाहते हैं तो उसमें जितना भी इजाफा होगा वो आपकी सेटिस्फेक्शन को कम नहीं करेगा बल्कि बढ़ाएगा। तो लिहाजा आपने किसी ऐसी चीज़ पे अप्लाई नहीं करना जो आपकी हॉबीज़ में है। उसके बाद स्टूडेंट्स किसी ऐसी चीज़ पे अप्लाई नहीं करना जो फैशन में है या आपको पसंद है, क्योंकि उसकी सेटिस्फेक्शन भी कम नहीं होगी। और नंबर 5 पे ड्रग्स या नारकोटिक्स, यानी ड्रग्स पर आपने कानून अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि जो शख्स इसका इस्तेमाल करता है वो जितना मज़ीद इसको इस्तेमाल करेगा उसकी सेटिस्फेक्शन कम नहीं होगी। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं जो आपने एक्सप्लेन करनी है, या और मैंने आपको पहले भी बताया था कि लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है। दोबारा से बताता हूँ, वो चीज़ें या वो हालात जिनमें आपको मना कर दिया गया, पहले से मना कर दिया जाता है कि आपने इनके ऊपर कानून अप्लाई नहीं करना। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया है। तो आपने अजम्पशंस और लिमिटेशन लाजमी लिखनी है और इस क्वेश्चंस को घर में आपने प्रॉपरली बनाना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका दूसरा जो कंजम्पशन का लॉ है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, वो आपको एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।